संगवारी हो, ये हरे आप मन के प्रश्न क्रमांक 2। ये का बोला थे, प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारा आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई व चौड़ाई निम्नानुसार है। ठीक है, हमारा आयत के लंबाई और चौड़ाई दिए गए है और ओकर अनुसार हमारा आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आप मन याद रखा, ये चीज हमारा निकालना है। तो पहला एक अंतर्गत पहला प्रश्न हवा कि हमारा लंबाई दिए गए है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिए गए है 2 सेंटीमीटर, और ये दोनों का चीज के हरे, आयत के लंबाई हरे और आयत के चौड़ाई हरे। ठीक है, अब हमारा निकालना है आयत के क्षेत्रफल। ठीक है, तो मैं आप मतलब थोड़ा चित्र से बता देता हूँ कि यह कुछ ये प्रकार से बनी। ठीक है, यह का है आयत। ठीक है, तो आयत के लंबाई ला दिए गए है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर ला हम ऐसे भी लिख सकत हन। और ये जो हिस्सा हवा, ठीक है, ये कतका कर हमें 2 सेंटीमीटर, ये का हरे, ये हरे चौड़ाई। ठीक है, और आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होते। ठीक है, यदि आप मन ला अच्छा से जानना है आयत के बारे में, तो मैं हाँ जब चतुर्भुज के प्रकार पढ़ाए हूँ तो वो मैं बताए हूँ, वो वीडियो के लिंक ला मैं ऊपर आई बॉटम में डाला था, आप मन जाके देख लू तो आप मन ला आयत के बारे में अच्छा से जानकारी हो जाही। ठीक है, तो आयत के आमने सामने के भुजा का होते बराबर, तो जब ये है लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो यहू कोती के लंबाई है कतका होही 6 सेंटीमीटर होही। ठीक है, और ये चौड़ाई जब 2 सेंटीमीटर है तो यहू डहर के जो चौड़ाई होही वो भी है 2 सेंटीमीटर होही। ठीक है, तो कुछ ये प्रकार के आयत हरे है ना, और एकर हमला क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब ये जो अंदर के घिरे हुए हिस्सा हवे, जतका हिस्सा इसे घिर गए है आयत से, तो यही हिस्सा ला हमन बताबो कि ये आयत के क्षेत्रफल कतका हवे। तो चलो संगवारी हो, ये प्रश्न ला हमन हा हल करथन। तो हल करे बर मैं हाँ ये में लिखूं सबले शुरू हल। ठीक है, हल के बाद मैं लिखूं दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, का चीज दिए गए है हमला प्रश्न हा, आप मन देख के बता सकत हो। आयत के लंबाई दे है तो इमें लिख देता हमन आयत की लंबाई। ठीक है, आयत की लंबाई हमला कतका दे है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और का दे है चौड़ाई दे है, तो इमें लिखत हूँ मैं हाँ आयत की चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई हमला कतका कन दिए गए है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये चीज हमला का करे रही से प्रश्न में दिए गए है ना। अब हमला का निकालना है आयत का क्षेत्रफल है ना। तो ये मेरा आप में लिखा चूंकि हमें ज्ञात है कि, ठीक है, हमला का चीज ज्ञात हवा आयत के क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल बराबर का होते लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, ये का होते आयत के क्षेत्रफल के सूत्र होते। और यदि आप मतलब जानना है कि ये सूत्र कैसे आते तो ओकर ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हूँ आयत का क्षेत्रफल ऊपर, तो वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बॉटम में डाला था, आप मन जाके देख सकत हो। तो आप मन ला पता चल जी कि ये सूत्र के निर्माण कैसे होते, का बर होते आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो अब लंबाई, तो आयत की लंबाई हमारा कतका दे है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा के चिन्ह है, गुणा लगा दो। और चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई हमारा कतका दे है 2 सेंटीमीटर, तो ये में लिख दो आप मन हाँ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे गुणा है तो गुणा कर दो। ठीक है, तो 6 दूनी कतका होई, 6 दूनी हो जी 12। ठीक है, 6 दूनी कतका हो जी 12, और सेंटीमीटर के गुणा सेंटीमीटर में होही तो का लिखा ही सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, या फिर एला बोल सकत हो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एला हमन कैसे पढ़बो 12 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे एला हमन पढ़बो। ठीक है, एला आप मन ऐसे भी लिख सकत हो 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है,
अब ये वर्ग का बर आथे, तो जो क्षेत्रफल के जो मात्रक होथे वह वर्ग इकाई होथे। और हमन ला लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में दे हे, एकर सेती यह सेंटीमीटर में आहे। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका से आप मन लिख सकत हो। तो आयत का क्षेत्रफल हमन ला का मिली 12 वर्ग सेंटीमीटर, इहू ला उसमें पढ़ू आप मन 12 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक बार शुरू से मैं आप मन ला समझाता हूँ। प्रश्न बोले रही से कि आयत का हमन ला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई हमन ला दिए गए। ठीक है, तो लंबाई 6 सेंटीमीटर दे है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे है ना। अब हम यहाँ लिखे हो दिया गया है। ठीक है, आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर दे है, आयत की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दे है। ठीक है, अब हमें ज्ञात है कि तो आयत के हमन का जानथन, सूत्र ला जानथन, आयत के क्षेत्रफल के सूत्र जानथन। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर का होते लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हमन ला कतका दे रही से 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रही से 2 सेंटीमीटर, ओला रख देन। अब 6 और 2 के गुणा हुई तो 6 दूनी 12 हो गए, सेंटीमीटर के गुणा सेंटीमीटर हुई मेर हुई तो सेंटीमीटर के वर्ग हो गए। ठीक है, एला हमन दूसरा तरीका से इसे लिख सकत हन 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो हमन ला पहला प्रश्न दे रही से कर अंतर्गत ओला हमन हल करें। अब हमन आगे के प्रश्न में चलथन। संगवारी हो ये आगे दूसरा प्रश्न, ये में हमन ला आयत के लंबाई 10 सेंटीमीटर दे है और चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दे। ठीक है, तो ये आयत के चित्र कैसे बनी मैं आप मन ला कुछ बताता हूँ। ठीक है, ये है कुछ इस प्रकार से बनी। ठीक है, आयत के चित्र। ठीक है, तो ये है का हरे आयत के लंबाई हरे। ठीक है, लंबाई हमन ला कतका दे है 10 सेंटीमीटर है ना। और जब ये है 10 सेंटीमीटर है तो आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होते, तो यहू लंबाई है कतका रही 10 सेंटीमीटर रही। ठीक है, अब हमन ला चौड़ाई दे है 1 सेंटीमीटर, तो ये जो हिस्सा हवा चौड़ाई के वो कतका कन हवा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यह का हरे ये हरे चौड़ाई। और जब 1 सेंटीमीटर है तो यह वाला जो हमारा चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक के वो है 1 सेंटीमीटर रही। ठीक है, तो ये जो हमन ला प्रश्न दे है वो आयत के चित्र कुछ ये प्रकार से बनही और एकर जतका हिस्सा अंदर में घेरा है। ठीक है, तो वही ला हमन बोलबो क्षेत्रफल। ठीक है, तो कतका हिस्सा अंदर में घिरे है वही ला हमन ला निकालना है, आयत के क्षेत्रफल ला ज्ञात करना है। तो चलो संगवारी हो हल करथन प्रश्न ला। तो ये मेरे मैं हाँ सब ले शुरू लिखूं हल। ठीक है, हल। अब हल के बाद मैं लिखूं दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, अब का चीज दिए गए है बोला देख के बताओ। लंबाई दे है का करे वह आयत के। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं मैं यहाँ आयत की लंबाई है ना। आयत की हम लंबाई दे है कतका कन दे है 10 सेंटीमीटर। और ये आप मन ऐसे भी लिख सकत हो है ना। और का दे आयत के चौड़ाई दे है कतका दे है 1 सेंटीमीटर। तो ए में लिखा था मैं आयत की चौड़ाई कतका कन दे हमन ला 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा तरीका से आप मन हाँ ऐसे लिख सकत हो। ठीक, तो हमन ला आयत की लंबाई दिए गए है, आयत की चौड़ाई दिए गए है। अब क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ए मेरा आप मन लिखा चूंकि हमें ज्ञात है कि। ठीक है, अब हमला का ज्ञात है बोला आप मन हाँ बताओ। तो आयत के क्षेत्रफल बराबर का होते, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल बराबर होते लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, हाँ, तो ये आयत के क्षेत्रफल के सूत्र होते है ना। अब हमन ला आयत की लंबाई दे 10 सेंटीमीटर, तो इनमें लिख देते हैं हमन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, गुणा के चिन्ह है, गुणा लगा देते हैं। अब आयत की चौड़ाई दिए गए है तो चौड़ाई लिखना है 1 सेंटीमीटर। तो इनमें लिख देता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलो गुणा करो तो 10 के गुणा 1 में हो ही
तो 10 एकम कतका हो जाते 10, ठीक। और सेंटीमीटर के गुणा जब सेंटीमीटर में होई तो एका लिखा ही सेंटीमीटर के वर्ग, ठीक है। अला हमन कैसे पढ़बो 10 वर्ग सेंटीमीटर, एला दूसरा तरीका से ऐसे लिख सकत हो 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये वर्ग एकर सेती आथे काबर, ये जो क्षेत्रफल हवय ओकर जो मात्रक होथे ओह वर्ग इकाई होथे, ठीक है। तो ये इकाई के जगह हमला सेंटीमीटर दे है, एकर सेती मेरा सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है। और आप मन देखो कि ये वर्ग कैसे आथे, जब सेंटीमीटर के सेंटीमीटर में गुणा होथे तो ये वर्ग आथे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हमला का मिलिस है मेरे 10 वर्ग सेंटीमीटर मिलिस, है ना। तो ये हरे आप मन के उत्तर। एक बार और समझाओ हमन का करें, हमन ला प्रश्न क्रमांक दूसरा दे रही से कर अंतर्गत लंबाई दे रही आयत के 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई दे रही से 1 सेंटीमीटर है। अब हमन लिखें दिया गया है आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे है, आयत की चौड़ाई 1 सेंटीमीटर दे है, ठीक है। अब ये दोनों चीज दे है, अब हमन लिखें हमें ज्ञात है कि का ज्ञात है आयत का क्षेत्रफल बराबर होते लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमन ला 10 सेंटीमीटर दिए गए है, चौड़ाई हमन ला 1 सेंटीमीटर दिए गए है ना। दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह है तो 10 एकम हो गए 10 सेंटीमीटर के मेरे सेंटीमीटर के गुणा हुई तो सेंटीमीटर का वर्ग, और इला दूसरा तरीका से लिखथन 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और इहुल हमन पढ़बो 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो आप मन के दूसरा प्रश्न है यह हल हुई। अब हमन आगे प्रश्न की ओर चलथन। संगवारी हो ये हरे आप मन के प्रश्न क्रमांक 3, ठीक है। इला देखाओ है ना, एमा हमन ला लंबाई दिए गए है 12 सेंटीमीटर आयत के, ठीक है। और चौड़ाई दिए गए है 6 सेंटीमीटर आयत के। और का ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पहले एक ठो आयत बना के दिखात हूँ जो है इस प्रकार से रही, ठीक है। ये एक ठो का हरे, ये मैं बना दे एक ठो आयत, ठीक, आयत। अब आयत है 12 सेंटीमीटर का हुआ ओकर लंबाई, ठीक है। तो लंबाई एकर कतका हुआ 12 सेंटीमीटर, या फिर ऐसे लिख सकत हो आप मन, है ना। तो जब ये लंबाई है 12 सेंटीमीटर हवा तो आयत के आमने सामने के भुजा बराबर रही थे। तो ये वाला भी जो लंबाई हवा वह भी 12 सेंटीमीटर ही होही। तो लंबाई बराबर है मैं लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकत हम 12 सेंटीमीटर, ठीक। और का बोले है चौड़ाई, है ना। तो चौड़ाई है ये वाला हिस्सा का है चौड़ाई हमारा कतका बोले 6 सेंटीमीटर, तो ये हवा 6 सेंटीमीटर। और जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी कतका रही 6 सेंटीमीटर ही रही, काबर आयत के आमने सामने के भुजा बराबर रही थे। अब हमन ला क्षेत्रफल निकालना है, तो जतका हिस्सा एकर अंदर में घेरा है, ठीक है, तो वही हमन बोलथन क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही ला हमन ला का करना है ज्ञात करना है कतका हिस्सा घेरा है। तो चलो संगवारी हो ये ला हमन हल करके निकालथन। तो ये ला हल करे बर मैं एमे लिखूं हल, ठीक है, हल, है ना। अब हल के बाद आप मन ला का लिखना है दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। अब का चीज दिए गए है तो हमन ला आयत के लंबाई दिए गए है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मैं आयत की लंबाई, ठीक। आयत की लंबाई हमन ला कतका दे है 12 सेंटीमीटर, तो एला लिख देथन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कैसे लिख सकत हन एला ऐसे लिख सकत हन, ठीक है। अब आयत की चौड़ाई दिए है तो ये मैं लिख देथन आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दिए गए हैं कतका दे है 6 सेंटीमीटर दे हवा, ठीक है। ये देखो है ना, एलाऊ कैसे लिख सकत हन 6 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ एला आप मन ऐसे डाल दो बड़े, है ना। अब आयत की लंबाई भी दिए है 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई भी दिए है 6 सेंटीमीटर। और का ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो ए में आप मन लिखो चूंकि
हमें ज्ञात है कि, ठीक है। तो क्या ज्ञात है हमारा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल का होते, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। ये आयत के क्षेत्रफल के सूत्र है ना। अब हमारा आयत के लंबाई दिए है, कतका दे है 12 सेंटीमीटर, तो लंबाई के जगह हम लिख दो अपन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। गुणा के चिन्ह है, गुणा के चिन्ह लगा देता हम। अब चौड़ाई भी दिए है 6 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई के जगह में लिख दो अपन 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों के बीच में गुणा के चिन्ह है ना, तो 12 के गुणा 6 में कर देता हम, तो 12 छक्के कतका होते, 12 छक्के होते 72, ठीक है। और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर ये दोनों के गुणा हो ही, तो का लिखा ही सेंटीमीटर के का हो जी वर्ग हो जी, ठीक है। तो इला हम कैसे पढ़बो, 12 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर आप मन ऐसे भी लिख इला हम का पढ़बो 72 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इला आप मन ऐसे भी लिख सकत हो 72 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो आयत के क्षेत्रफल हमला मिली, ओकर उत्तर का हमर 72 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग एकर सेती आथे काबर क्षेत्रफल के जो मात्रक होथे वह वर्ग इकाई होथे, और इकाई के जगह में सेंटीमीटर दे है ना, ये मेरा सेंटीमीटर दे, एकर सेती मेरा सेंटीमीटर लिखा है ना। एक बार और समझाओ आप मन का करें, आयत के लंबाई देरी से 12 सेंटीमीटर, आयत के चौड़ाई देरी 6 सेंटीमीटर, और आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करे बर बोले रही से। तो मैं लिखे हल, हल के बाद लिखे दिया गया है आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या ज्ञात करना है, आयत के क्षेत्रफल। तो मैं लिखे हमें ज्ञात है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर का होते लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई देरी से 12 सेंटीमीटर ओला लिख दो, चौड़ाई देरी से 6 सेंटीमीटर ओला लिख दो। अब 12 छक्के कतका हो गए, दोनों बीच में गुणा होते तो 72 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के गुणा हुई तो सेंटीमीटर का वर्ग। और ये ला हम दूसरा तरीका से कैसे लिख सकत हन, 72 वर्ग सेंटीमीटर, और दोनों ला ऐसने पढ़बो 72 वर्ग सेंटीमीटर, 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये तरीका से ये जो आप मन के ये तीसरा प्रश्न रही से ये हल हुई। अब हमन आगे चलथन प्रश्न के तरफ। तो संगवारी हो ये का है आप मन के चौथा प्रश्न है, ठीक है। ये में हमला आयत के लंबाई दे है 13.5 सेंटीमीटर, और एक चौड़ाई दे है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमला आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करे बर बोले है, ठीक। तो ये जो आयत के जो चित्र होही ये कुछ इस प्रकार से होही, ठीक है। ये लंबाई हरे आयत के, ठीक है, लंबाई। तो लंबाई कतका दे हमला 13.5 सेंटीमीटर, और ये ऐसे लिख सकत हो 13.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब ये लंबाई है 13.5 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी लंबाई है कतका रही 13.5 सेंटीमीटर रही। काबर रही, काबर आयत के आमने सामने के भुजा का होते हमेशा बराबर होते, ठीक है। तो एक बार मैं लिख देता हूँ 13.5 सेंटीमीटर यू हवा। दूसरा तरीका से ला आप मन ऐसे लिख सकत हो, ठीक है। और चौड़ाई हमला कतका दे है, एक चौड़ाई हमला दे है यह 10 सेंटीमीटर हवा, ठीक है, चौड़ाई आयत के। तो जब ये चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर है, तो ये चौड़ाई भी है 10 सेंटीमीटर हो ही, ठीक है। तो संगवारी हो ये आयत हरे है ना, और यही आयत के हमला का निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। मतलब ये अंदर में जतका जगह घेरा है, ठीक है, वही ला हमला बताना है कि कतका जगह घेरा है, मतलब कतका हवा ये आयत के क्षेत्रफल। तो चलो संगवारी हो आयत के क्षेत्रफल हमन ज्ञात करथन। तो ओकर बर ये प्रश्न ला का करबो, हल करबो। तो मैं का करत हूँ, हल करत हूँ ये प्रश्न ला। तो ए मेर मैं लिखा हल, ठीक है। हल लिखे के बाद का लिखबो, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है हम लिखबो। इला लिखे के बाद अब दिए गए है लिखे हैं,
तो का दिए गए है लंबाई दे है काकर आयत के, तो ए में लिखथन हमन हा आयत की लंबाई, ठीक है। आयत की लंबाई कतका दे है हमन ला 13.5 सेंटीमीटर, ठीक। हाँ, अब का दे है हमन ला आयत के चौड़ाई भी दे है, तो एकर सेती ए में हमन लिखबो आयत की चौड़ाई बराबर कतका दे हमन ला 10 सेंटीमीटर, तो एमें लिख देता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न में जो दे रही से ओला हमन लिख दे रहे। अब हमन ला का करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ए मेरा हमन लिखबो चूंकि हमें ज्ञात है कि, ठीक है। क्या का चीज हमन ला ज्ञात हवय, तो हमन ला ज्ञात हवय आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर का होथे, आयत के क्षेत्रफल बराबर होथे लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। ये होते आयत के क्षेत्रफल के सूत्र, ठीक है। तो हमन ला आयत के लंबाई कतका दे है 13.5 सेंटीमीटर, तो ए में लिख देता हूँ 13.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब एमें गुणा है तो एमें गुणा के चिन्ह लगा दो। अब चौड़ाई भी हमन ला लिखना है, तो चौड़ाई कतका दे है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लंबाई भी ला लिख डरेन, चौड़ाई भी ला लिख डरेन। अब हमन का करबो, गुणा के चिन्ह है तो गुणा कर देथन, ठीक। तो 13.5 के गुणा करबो ये 10 मेरा, ठीक है। तो चलो संगवारी हो गुणा करथन, आप मन ला दशमलव गुणा यदि नहीं आवत होही तो सीख लो, बड़ा आसान हमें। तो ठीक है, मैं हाँ आप मन ला ये मेरा बताता हूँ गुणा करके, ठीक। तो ए में लिखा था मैं 13.5 गुणित 10, ठीक है। ये दोनों के गुणा हुआ थे 13.5 और 10 के, है ना। अब शून्य के पहाड़ा 5 बार पढ़ू, अभी दशमलव भूल जाओ, कोई दशमलव नहीं है, ठीक है। अभी दशमलव आप मन भूल जाओ, हमारा बाद में जरूरत पड़ी। अभी शून्य के गुणा 5 में करूँ शून्य मिली, शून्य के गुणा 3 में करूँ शून्य मिली, शून्य के गुणा 1 में करूँ तो शून्य ही मिली, ठीक है। अब एती बदले एमा आए तो एक घर एती बार छोड़बो, है ना। अब 1 के गुणा 5 में करूँ तो 5 मिली, 1 के गुणा 3 में करूँ तो 3 मिली, 1 के गुणा 1 में करूँ तो 1 मिली, ठीक है। अब क्या करना है, हमन ला जोड़ देना है, ठीक। तो 0 के 0, 5 के 5, 3 के 3 और 1 के 1, ठीक। हाँ, तो कतका मिल गया है 1350। अब हमन ला पढ़ी दशमलव के जरूरत, ठीक है। तो देखो, जब ऐसे आप मन देखे के शुरू करहू तो ए में दशमलव है, दशमलव के बाद एक संख्या है केवल, ठीक है। दशमलव के बाद एक संख्या है ना। तो अब दशमलव लगाना है तो ये तरीका से लगा है, एक संख्या ओकर बाद दशमलव, ठीक है। तो हमला का मिली चाहे 135.0, है ना। ये हमला मिले जब गुणा करें त, लेकिन दशमलव के बाद यदि शून्य हवय तो ओकर कोई अर्थ नहीं रहे। एकर सेती आप मन का करो, दशमलव ला भी हटा दो, ये शून्य ला भी हटा दो, ठीक। तो का हमन मेरा 135, तो मैं लिख दा है एमेर 135, ठीक है। सेंटीमीटर के गुणा अब वही सेंटीमीटर में, तो हमारा का मिली, तो संगवारी हो सेंटीमीटर के गुणा हुई सेंटीमीटर में, तो हमारा का मिली सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। ये कैसे पढ़बो हमन हा 135 वर्ग सेंटीमीटर, ये लोग कैसे लिख सकत हो आप मन 135 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये तरीका से ला हमन हा लिख सकत हन। ये वर्ग का लिखा है, वर्ग है क्षेत्रफल के जो होते मात्रक होते, क्षेत्रफल के मात्रक होते वर्ग इकाई, इकाई के जगह में सेंटीमीटर दे है, एकर से मेरा सेंटीमीटर लिखा है। तो ये जो आयत रही से जेकर लंबाई
13.5 सेंटीमीटर रही से, ओकर चौड़ाई 10.10 सेंटीमीटर रही से केवल, है ना। तो वो आयत के क्षेत्रफल कतका मिली हमन ला 135 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार समझाओ शुरू से का करें हमन ला प्रश्न देरी से आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करो, लंबाई देरी से 13.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई देरी से 10 सेंटीमीटर, है ना। अब मैं लिखे हूँ दिया गया है लिखे हूँ। तो आयत के लंबाई दे है हमन ला 13.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब एक बाद का ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो लिखे हमें ज्ञात है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर का होते लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो लंबाई हमन ला दे 13.5 सेंटीमीटर लिख देन, चौड़ाई दे 10 सेंटीमीटर लिख देन। अब गुणा के चिन्ह है तो 13.5 के गुणा हुई 10 में, जब 13.5 के आप मन गुणा करे 10 में तो 135 मिली, ओला मैं लिख दे। अब 135 लिखा गए। अब सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के गुणा हुई तो सेंटीमीटर के वर्ग हो गए। अब येला हम दूसरा तरीका से कैसे लिखथन 135 वर्ग सेंटीमीटर। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के ये जो प्रश्न क्रमांक 2 रही से जेमा हमन ला आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करना रही से बोला हमन हल करें। संगवारी हो यदि जो मैं आप मन ला समझा के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आए सो ही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन हम मोर सहयोग करो। खासकर संगवारी हो वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति खराब हो के कारण वो मन प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और न ही वो मन कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो कोशिश करो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से वो लइका ला निःशुल्क रूप से शिक्षा के प्राप्ति होवे। तो ठीक है संगवारी हो, हमर भाषा हमर पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।